बुशरा 2 केस में बुशरा बीबी की बनी गाला से पेशावर वज़ीर-ए-आला हाउस आमद। वज़ीर-ए-आला अली मीन गंडापुर से मुलाकात। शिबली फराज, हामिद रजा और रऊफ हसन भी शरीक। वज़ीर-ए-आला का बुशरा बीबी को आराम का मशवरा। बुशरा बीबी आराम के बाद मेडिकल चेकअप कराएंगी। मेडिकल टीम वज़ीर-ए-आला हाउस में ही बुशरा बीबी का मुआयना करेगी। वज़ीर-ए-आला केपी की जानिब से बुशरा बीबी के लिए खुसूसी इशाइये का एहतमाम। उमर अयूब, मशाल यूसुफजई और दीगर क़यादत भी शरीक होगी। पीटीआई सियासी कमेटी का इजलास भी पेशावर में तलब। बुशरा बीबी ने मजमूई तौर पर 9 माह का अरसा जेल में गुजारा। रिहाई के बाद बुशरा बीबी बनी गाला पहुंची। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बुशरा बीबी से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की थी। गुज़िश्ता रोज जज की अदम दस्तयाबी के बायस रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FBI के अफसरान की पेशा वराना इस्तेदाद में इजाफे के लिए इक़दाम उठाने की हिदायत। कहा कि मुल्क में टैक्स और महसूलात के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अहम है। मुल्क में स्मगलिंग की रोकथाम के निज़ाम को मौसर बनाया जाएगा। FBI में टैक्स दहंदगान के लिए दोस्ताना माहौल फराहम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मुतालिका अफसरान को तमाम FBI इस्लाहात की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मुतशद्दिद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाक का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। मजमून में आर्मी चीफ की पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ किया गया। आर्मी चीफ की क़यादत, फौजी पस मंज़र, इंतज़ारी दहशतगर्दी कार्रवाइयों को उजागर किया गया। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी पर मौक़िफ़, 5th जनरेशन वारफेयर पर रोशनी डाली गई। आर्मी चीफ के जारहियत के जवाब की सलाहियत, समाजी और इक़्तिसादी इक़दामात पर भी रोशनी डाली गई। सेंटकॉम जरीदे के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर का अव्वलीन अज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। आर्मी चीफ पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशां हैं। लोग हमारे आमाल देख रहे हैं, तारीख कभी माफ़ नहीं करती। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ख़त। कहा कि पहले भी लिखा था कि तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नया ख़त 23 अक्टूबर को लिखा। ख़त चीफ जस्टिस को बतौर सरबरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने लिखा। ख़त में सर थॉमस मोरे का कौल भी नकल किया गया। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे थे। ये मौलाना फजल रहमान की हिमायत के बगैर भी हो सकता था। 25 अक्टूबर से पहले 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी बड़ा काम था। आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। मुझे नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलने थे वो तो आईनी बेंच को मिल गए। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला हुआ। हुकूमत जिम्मेदारों का ट्रायल करना चाहती थी। अदालत आइन की तशरीह करते हुए हुकूमती फैसले के रास्ते में रुकावट बनी। आर्टिकल 8 में एक लफ्ज़ का इजाफा किया जा रहा था, उसे काला सांप बना दिया गया। काले सांप का कॉन्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स के साथ जोड़ दिया गया था। जस्टिस मंसूर आईनी बेंच के भी सरबराह नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन या जस्टिस जमाल खान मंदुखैल सरबराह हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने में पीटीआई का हाथ ज़्यादा है। पीटीआई वालों ने वाज़े कहा कि हमारी बात हो गई है, जस्टिस मंसूर अली शाह आकर इनका बंदोबस्त करेंगे। ये बातें अगर एक जमात करे तो इसका नुकसान होता है। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस को नामजद करेगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सरबराह होगा। आईनी बेंचेस का सरबराह जुडिशल कमीशन का मेंबर भी होगा। आईनी बेंच का सरबराह पहले ही कमीशन का रुकन हुआ तो अगला सीनियर जज मेंबर होगा। हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील कमीशन करेगा। हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस की तश्कील सूबाई असेंबली की करारदाद से मंसूब होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए करारदाद पार्लियामेंट अक्सरियत से मंजूर करेगी। आईनी बेंचेस की तश्कील से पहले हाई कोर्ट्स का दायरा इख्तियार तब्दील नहीं होगा। 26वीं आईनी तरमीम में जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 पर वजारत कानून की वजाहत जारी।
जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाएंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हलफ बर्दारी। ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट से राबता। जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हलफ बर्दारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा कल ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का मुकद्दमात की समाअत का आखिरी रोज़ कल बेंच में बैठने की कॉज लिस्ट नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन केसेस में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी के शिफा से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शिफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़िश्ता रोज भी 4 मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कसीरुल मुल्की मार्च किंडर शील्ड 2024 का मुशाहिदा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक फ़ज़ाइया को जदीद बनाने और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। जनरल आसिम मुनीर ने फ़ज़ाई मुजाहरा भी देखा। आर्मी चीफ एयर क्रू से भी मिले और वतन की हिफाजत के लिए उनके अज़्म और सलाहियतों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा ऑपरेशनल कामयाबी के लिए बाहमी ताउन नागुज़ीर है। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद जदीद सहूलतों के जरिए पेशावराना सलाहियतों को बेहतर बनाना है। मश्क से शरीक ममालिक की फ़ौज को जंगी सलाहियतों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से श्रीलंकन फ़ज़ाइया की कमांडर की मुलाकात। 2 तरफ़ा सिक्योरिटी दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़म का अयादा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। 2 तरफ़ा ताल्लुकात खुसूसन सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। श्रीलंकन कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत को सराहा। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों की भी तारीफ़ की। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर श्रीलंकन कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR जब तक पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त न दे लें चैन से नहीं बैठेंगे। पोलियो वायरस का खात्मा करेंगे। जल्द पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। पाकिस्तान के हीरोज ने पोलियो की जंग में अपनी जानों का नजराना पेश किया। शोहदा ने इंतहाई मुश्किल हालात में पोलियो मुहिम में फराइज सर अंजाम दिए। वज़ीर आज़म का इंसदाद पोलियो के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। मुल्क में इंसदाद पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। इंसदाद पोलियो मुहिम में खिदमात अंजाम देने पर वर्कर्स में शील्ड्स भी तकसीम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शेखुपुरा आमद। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। पंजाब का चौथा शहर शेखुपुरा भी सूबे के सेफ सिटीज़ में शामिल। 18 शहरों को सेफ सिटी बनाने के प्रोग्राम का आगाज़ शेखुपुरा से किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का 2 हफ्ते में मज़ीद 5 शहरों में सेफ सिटी फ़ाल करने का हुक्म। मार्च तक तमाम 18 बड़े शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फ़ाल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की शेखुपुरा की अरकान असम्बली से मुलाकात। अरकान असम्बली को तरक्याती मनसूबों और इनिशिएटिव की मॉनिटरिंग और विजिट की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में गारमेंट सिटी का दौरा। ख़वातीन को तरबियत मुकम्मल करने पर नौकरी का लेटर और सिलाई की तरबियत पाने वाली ख़वातीन को सर्टिफिकेट दिए। कहा कि हर तहसील में गारमेंट ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे। पंजाब में पहली बार ख़वातीन को हुनरमंद बनाने के प्रोग्राम के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाली ख़वातीन का ये पहला दस्ता है। चाहते हैं कि किसी भी खातून को हाथ फैलाना ना पड़े। हुनरमंद बनने के बाद कोई आपको कमज़ोर नहीं समझेगा। बीबी के जेल में इसलिए रखा गया था कि खान साहब पे प्रेशर डाला जाए, बीबी भी प्रेशर डाला जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सुरखरू होंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब की भी रिहाई होगी, अदालत के थ्रू होगी। इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह मेरिट पे होगी, किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कानून की पासदारी होगी और खान साहब की इंशाल्लाह ताला रिहाई होगी और बहुत जल्द होगी। बुशरा बीबी ने हर मुश्किल का दलेरी से मुकाबला किया। उम्मीद है अब बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बुशरा बीबी पर किसी किस्म का कोई और केस नहीं है, कोई गिरफ्तारी मतलूब नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा, बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को जेल में रखा गया। अगर डील करना होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में न रहती। बानी पीटीआई की भी रिहाई होगी और मेरिट पर होगी। 26वीं तरमीम को अदालत में चैलेंज करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी पीटीआई के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेम्स बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप के लिए बोर्ड तश्कील देंगे। मेडिकल बोर्ड में बानी पीटीआई के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल करने का भी हुक्म। बानी पीटीआई से वकीला की मुलाकात। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन, चौधरी फैसल एडवोकेट शामिल थे। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलें समाअत के लिए जल्द मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत की अपीलें 29 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मुतफरिक दरख्वास्तों पर समाअत की। जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम पर अदलिया से रुजू करने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पर पीटीआई वालों को शुरू में कह दिया था कि किसी के जाल में न आएँ। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासी बुनियादों पर लोगों को कैदी बनाया जाता है। पाकिस्तान में सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए। हुकूमत ऐसे इक़दामात करे कि सियासी कैदी रिहा हो जाएँ, जिसे हम अच्छा समझेंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 60 से ज़ायद अरकान का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। पाकिस्तान के बारे में अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हकूक़ को सर फहरिस्त रखा जाए। अरकान की जानिब से लिखे गए खत में अमरीकी सफारत खाने के एहलकारों से जेल में बानी पीटीआई से मिलने की भी अपील। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात देरीना ताउन पर मबनी हैं। अमरीकी कांग्रेस के अरकान की बानी पीटीआई की रिहाई के लिए खत पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा कि ऐसे खतूत पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी एहतराम के साथ मुमासिल नहीं हैं। अमरीका में पाकिस्तानी मिशन आफिया सिद्दीकी के ख़ानदान और उनके कानूनी टीम के साथ राबते में है। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान को $3 अरब कर्ज फराहम करेगा। रकम 3 साल में दी जाएगी। पहले मरहले में $27 करोड़ मिलेंगे। वाशिंगटन में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ITFC के वफ़द से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुआहिदे के तहत कमोडिटी फाइनेंसिंग को सराहा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा खारजा की असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए इक़्तिसादी और कारोबारी अमूर एमी हॉलमैन से भी मुलाकात। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में अमरीकी शराकतदारी की अहमियत पर बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीकी कंपनीज़ को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ममलिकत बराए मालियाती अमूर से भी मुलाकात। मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनीज़ को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की फिच रेटिंग की टीम से भी मुलाकात। अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत के पास बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी के लिए वसाइल मौजूद हैं।